अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो यकीनी तौर पर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस का लफ्ज़ भी सुना होगा। तो शायद आप ये जानना चाहेंगे कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस पे इतना ज़ोर क्यों देता हूँ, इसको बार बार दोहराता क्यों हूँ। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजूहात क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, पेचीदगियाँ क्या हैं और उसके साथ अलामात क्या हैं, उस पे मैं इसलिए ज़ोर देता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक बुनियादी डिसफंक्शन है आपकी बॉडी में, जिसके साथ साथ फिर बहुत सारी बीमारियों का ये बायस बनती है। मसलन अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको दिल की तकलीफ़ है, अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है, अगर आपको एक्ने का मसला है, आपकी स्किन में जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह की इश्यूज आ रहे हैं, अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, बच्चे नहीं हो रहे, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, याददाश्त में फ़र्क आ रहा है, वज़न आपका बढ़ता जा रहा है, अगर कैंसर की रिस्क है वो बढ़ती है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारी बीमारियों की बुनियाद बनती है, उससे आगे जाकर फिर वो पेचीदगियाँ उसके साथ साथ आती हैं, पैदा होती हैं। तो इसमें ऑब्वियसली एक बहुत अहम बीमारी है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो है डायबिटीज़। इंसुलिन रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब ये है कि आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहे इंसुलिन का, और जो असर होना चाहिए था सेल्स पे इंसुलिन से वो नहीं हो पा रहा, और आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए, शुगर को बढ़ने से रोकने के लिए लबलबा मज़ीद इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और जैसे जैसे आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, रिस्पांस कम होता है, वैसे ही फिर आपकी बॉडी के साथ साथ इंसुलिन की वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। अब एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि लबलबा इस काबिल नहीं रहता कि वो मज़ीद इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ा सके, और यूँ आपको डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ भी हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस से इससे वाबस्ता बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं, और वो हो सकता है आपको पूरी ज़िंदगी भी ना डायबिटीज़ हो, और उसके साथ साथ आपको हार्ट अटैक हो रहा है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी याददाश्त में फ़र्क आ रहा है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी है, नींद डिस्टर्ब हो रही है, कैंसर हो रहा है। तो ये भी को मामूली बीमारियाँ नहीं है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कोई ऐसी बीमारी की, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या आपको खुद मोटापा है, तो उस सूरत में आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की चेकिंग आप ज़रूर करवाएं। बल्कि उस सूरत में साल में एक मरतबा आपने ज़रूर अपना इंसुलिन लेवल चेक करना है। इंसुलिन लेवल, फास्टिंग इंसुलिन लेवल आपका 5 से नीचे नीचे आना चाहिए, 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर, उससे नीचे नीचे आना चाहिए। उससे ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उस सूरत में फिर आप 2 टेस्ट करेंगे, फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ग्लूकोज। वो रिज़ल्ट्स आपके आएंगे तो आप फास्टिंग इंसुलिन को मल्टीप्लाएंगे फास्टिंग ग्लूकोज के साथ, उसको डिवाइड करेंगे 405 पे। वो जो फिगर आपका आएगा, अगर वो 1.25 से ज़्यादा है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जितनी जल्दी आप उस पर कंट्रोल करेंगे उतनी आसानी से कंट्रोल हो भी जाएगा, और बड़े आराम से इंशाल्लाह आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से निजात हासिल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो पेचीदगियाँ हैं उनके होने से भी आप रोक सकते हैं, या उसकी शरह जो है वो कम कर सकते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इग्नोर हरगिज़ ना करें, और ये फास्टिंग इंसुलिन लेवल लाजमी चेक करें। अगर ये 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ऊपर आता है तो फिर आप अपने मज़ीद टेस्टिंग करवाएं और उसका इलाज भी करें, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करें अर्ली ऑन। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।